ये तो आंखें हैं जनाब जो कह जाती हैं सब कुछ बेखौफ होकर, लफ्ज होते तो कब के मुकर गए होते। आई कॉन्टैक्ट्स को लेकर इतना सारा कह सकते हैं हम लोग कि इट इज नेवर एंडिंग ग्रामर, इट्स नेवर एंडिंग कंटेंट, इट्स नेवर एंडिंग फिलॉसफी। सी, आई कॉन्टैक्ट्स को जो भी हल्के में लेगा वो अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड एनी इंटेलिजेंट यू में भी, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना भी नॉलेज है, इस दुनिया का सारा विट एंड विजडम अगर आपके दिमाग में भरा हुआ है, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हो, और अगर आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती, आपके आई कॉन्टैक्ट्स अगर आपका साथ नहीं देते, तो आपकी सारी होशियारी धरी के धरी रह जाती। राइट? एनी इंटेलिजेंट यू में बी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट योर विट, your wisdom, your intellectualness, whatever you have in yourself. But if you do not have a appropriate eye contact, then everything is just a heap of waste. I, Pradeep Kulkarni, welcome you to Communication Skills with IY. Right? Today we are going to discuss about a very important topic, eye contacts. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल का पहला स्टेप होता है, जो पहला कॉन्टैक्ट हमारा होता है, वो होता है आई कॉन्टैक्ट। वो आई कॉन्टैक्ट और आई कॉन्टैक्ट्स या फिर आई कॉन्टैक्ट का जो एक प्रोसेस होता है, जब तक हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होती तब तक हमारी पर्सनैलिटी पूरी उभर के आ चुकी होती है। और यू मे से दैट कि देखो, कई सारे जजमेंटल फैक्टर्स होते हैं किसी इंसान के बारे में, और वो सारा जजमेंटल फैक्टर्स परसीव कर चुका होता है जो हमसे बात करता है, जो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। आईज आर द विंडोज टू द सोल। आंखें ऐसी खिड़की होती है जिससे आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। देयरफॉर हमेशा आई कॉन्टैक्ट्स के बारे में केयरफुल रहिए। नाउ लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। सबसे पहले आपको करना क्या है, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, and here we start with, if I tell you, and in today's session I want you to listen everything very carefully, क्योंकि यहां से आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल शुरू हो जाता है। सी, मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि देखिए, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है से लेकर, ये आंखें बोलती है सनम से लेकर, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आंखों के बारे में कितना कुछ कहा गया है। हाँ, यह अलग बात है कि सिर्फ लड़कियों की आंखों के बारे में कहा गया है, लेकिन लड़कों की आंखें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट? अगर आई कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट? सबसे पहली बात, आई कॉन्टैक्ट्स क्या दिखाते हैं? राइट? आई कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं लेवल ऑफ इंटरेस्ट। आपको सामने वाले में कितनी दिलचस्पी है, आपको सामने वाले में कितना इंटरेस्ट है, दिखाते हैं आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप एक क्लासरूम सिनारियो देखिए, आप एक ऑफिशियल मीटिंग देखिए, या फिर आप ऐसी कोई भी एक कॉन्फ्रेंस है, कोई भी एक असेंबली देखिए जहां पर कोई कुछ स्टेज के ऊपर बोल रहा है और आप उसकी तरफ अगर देख नहीं रहे हो, तो सबसे पहले आप दूसरों का कॉन्फिडेंस लेवल डिस्ट्रॉय कर देते हो। आप दूसरों का कॉन्फिडेंस लेवल डिस्ट्रॉय कर देते हो। सबसे पहले आपके आई कॉन्टैक्ट दूसरों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरों का ऑनर, दूसरों का रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे मैं आपसे अगर कुछ बोल रहा हूं, अरे यार कल क्या हुआ मालूम है कि कल मैं जा रहा था, क्या समझूं? गुस्सा आ जाएगा ना मेरे को, गुस्सा आ जाएगा। क्या दिखा रहा है ये? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट मेरी कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल कम है। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करो। आंखों से आंखें मिलाकर बात करने का ये नहीं होता कि बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं उसको। राइट? उसके साथ इंपॉर्टेंट बात होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई कॉन्टैक्ट्स के साथ हैंड इन हैंड जो चलते हैं, शोल्डर टू शोल्डर मैच करके जो चलते हैं, वो होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर बॉडी जेस्चर्स, जो हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। लेकिन आई कॉन्टैक्ट्स को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। राइट? जैसे अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं, या दैट्स राइट, या आई एग्री, ओ व्हाई नॉट, श्योर, ऑफ कोर्स,
लेकिन अगर हाँ ठीक है, तो मैं क्या समझूं? तो सबसे पहले वो दिखाती है आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं तो सामने वाला डिमोरलाइज हो जाता है, सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है, सामने वाला उसका टेम्परमेंट भी बढ़ सकता है, राइट? अब आप क्लासरूम में देखिए, कोई बच्चा अगर इधर उधर देखा, टीचर क्या बोलते हैं, लुक एट मी, गुस्सा आ जाता है टीचर को। सुन रहा हूं ना, कान से सुनते हैं, देखे तो सुनते हैं, ऐसा लगता, आपको ऐसा लगता है क्या? दिस इज चीप। अगर कुछ बोल रहा है कोई तो आप सबसे पहले उसकी तरफ देखिए, राइट? सेकंड बात होती है, आंखें दिखाती है एक तो एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट। देखो, एक होती है राजी और एक होती है नाराजी। जैसे अगर मैं एग्रीमेंट दे रहा हूं आपको, या ऑफ कोर्स यू आर राइट, ओ व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स यू आर राइट, या आई थॉट अबाउट इट, नो आई वाज सपोज्ड टू टेल यू दैट, आई वाज सपोज्ड टू डू दैट, यस वी विल श्योरली कम, नो डाउट विल बी देयर। एग्रीमेंट है, या थिंक अबाउट इट। आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है लेकिन पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर रहा है, उसका पिच और उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी, देखो हम क्या बोलते हैं मालूम है, मुझे तो लगता कि वो आएगा, मुझे लगता कि वो नहीं आएगा, आई थिंक ही विल श्योरली डू आवर जॉब, आई थिंक ही मे नॉट डू आवर जॉब। आप क्या देखकर बताते हैं? डेफिनेटली आप उसके आईज को देखकर बताते हैं, राइट? एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, आप नाराज हैं या फिर आप राजी हैं, ये किससे पता चलता है? आंखों से ही पता चलता है, राइट? दूसरी बात देखो, आप सर्टन हो या फिर आप अनसर्टन हो। सर्टन अनसर्टन का मतलब होता है आप निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो। देखिए, सर्टन का मतलब होता है कि आप सही कह रहे हो नहीं हो, आप जेन्युइन बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप सच बोल रहे हो और नहीं बोल रहे हो। मान लीजिए कि यहां पर एक 10 15 20 स्टूडेंट्स हैं या फिर एक 40 50 लोग हैं, और किसी का एक 500 रुपए का नोट इस क्लासरूम में खो गया है, और मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए नोट उठा के मैंने डाल दिया, राइट? तो मुझे बताइए कि अगर ये नोट हमारे सिस्टम इंजीनियर का है और वो ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं उनके ढूंढने में, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया एंड ऑल दिस थिंग्स, उसको सबसे ज्यादा कौन ढूंढेगा? उसको सबसे ज्यादा कौन ढूंढेगा? उसको सबसे ज्यादा मैं ढूंढूंगा, राइट? उसको सबसे ज्यादा मैं ढूंढूंगा, क्योंकि आपको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका। और मान लीजिए हमारे सिस्टम इंजीनियर आकर अगर मेरे को सिर्फ ऐसे देखते हैं, सर नोट कहां है सर, तो मैं घबरा जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा? तो क्या मैं लिया बोल रहा है आपको? क्या मुझे आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उस बात को? आप क्या हो गए? आप क्या हो गए यहां पर? सबसे पहले आप सर्टन नहीं हो, आप निश्चित नहीं हो, मतलब आपको पता है कि आप चोर हो, आपके अंदर सर्टेनिटी की फीलिंग नहीं आएगी। सर्टेनिटी की फीलिंग कैसे आएगी? सर नोट कहां है? हम मैं क्या बताऊं नोट कहां है, ढूंढ रहा हूं मैं भी तुम्हारी तरह, राइट? तो सबसे पहले यह दिखाता है कि आप किसी भी बारे में सर्टन हो या फिर आप सर्टन नहीं हो। आई कांटेक्ट जब तक मेंटेन हो रहे हैं सब कुछ सर्टन है, और आई कांटेक्ट अगर आपके मेंटेन नहीं हो रहे हैं तो आप अनसर्टन हो। सर कुछ लोग तो होते हैं अनसर्टन होते हैं लेकिन सर्टन बताने की कोशिश करते हैं, वो भी पता चल जाता है। देखो उसको हम बोलते हैं एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, या फिर आप किसी चीज को उसके निज स्वरूप में जैसा वैसा बता रहे हो, वो एग्जैजरेशन भी आंखों में पता चल जाता है, राइट? इसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पता चलता है, लेवल ऑफ सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पता चलता है, ऑल दिस थिंग्स। जो चौथा पॉइंट है आई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो उससे और एक बात जो पैदा होती है, राइट, वो होता है सामने वाले को कंफ्यूजन। सामने वाले क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कैसे होता है कि आप कि आई कांटेक्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद आप उसकी बातों पे तवज्जो नहीं दे रहे हो, शायद आप उसकी बातों में डिसइंटरेस्टेड हो। मान लीजिए एलआईसी वाला आपके पास आया और आपको पॉलिसी कहने के लिए बता रहा है, आप दो माइंड्स में हो कि करूं या मत करूं, करूं या मत करूं। नहीं करना तो है, लेकिन कैसा है, देखो नीचे ऊपर इधर उधर जब देख रहा है तो आप क्या हो? कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, और सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बाई मतलब दोनों साइड से, बाई साइड
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आंखों से आंखें मिलाकर बात करो, यस या नो, क्लैरिटी से बोलो और आंखें मिलाकर बोलो। देखो, इस दुनिया के दो सबसे पर्सनालिटी पैरामीटर्स, सबसे बड़े पर्सनालिटी पैरामीटर्स होते हैं, यस या नो। आपको यस या नो बोलना आना चाहिए, और वो भी आई कॉन्टैक्ट के साथ। अगर आपके आई कॉन्टैक्ट के साथ यस या नो बोलते हो तो फिर वहां पर फिर से क्या होती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता की फीलिंग आ जाती है। देयरफॉर यू डेफिनेटली रिक्वायर टू मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, ताकि वहां पर कंफ्यूजन प्रिवेल ना हो। लेकिन देखिए, भारत एक पारंपरिक देश है, परंपराओं से भरा देश है, जहां पे आंखों से आंखें मिलाकर बात करने को हम क्या बोलते हैं, किसी का डिसऑनर करने जैसा होता है, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि सेंस ऑफ डिसऑनर आ जाता है वहां पर, सेंस ऑफ डिसऑनर। सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। आंख मिलाकर बात करोगे मुझसे तुम, बदतमीज। तो थिंग इज दैट कि आंख मिला के बात करने का मतलब नहीं कि घूर के देखना है, राइट। अगर आप अपने डैड से बात कर रहे हो, डैड मैं बाहर जा रहा हूं और मुझे थोड़ी सी देर होगी, अलग बात, डैड मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, यहां पर पिच मैनेजमेंट भी तो है जो आपको आई कॉन्टैक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। पिच मैनेजमेंट, वॉइस मैनेजमेंट, ये अगले चैप्टर की बातें हैं हमारी। बट अगर आपके आई कॉन्टैक्ट्स डिसऑनर कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पिच मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। मैं अपने मॉम से बात कर सकता हूं, आंखें मिलाकर बात कर सकता हूं, मैं अपने डैड से बात कर सकता हूं, आंखें मिलाकर बात कर सकता हूं, राइट। तो सेंस ऑफ डिसऑनर तब आता है जब उसको आपका पिच, जो आपकी आवाज है, वो सपोर्ट नहीं करती। गुंडे कैसे बात करके आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेगा तो कैसे होगा, राइट। हाँ डैड थोड़ा बाहर जा रहा हूं मैं, थोड़ी देर के बाद आता हूं। तो ऐसे आंखें बारीक करके, अगर सीधे आंखों से आंख मिला के अगर बदतमीज से, एक वॉइस आपकी सपोर्ट नहीं कर रही आपकी आंखों को। लेकिन अगर आप बोलो कि डैड मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, मैं थोड़ी देर हो जाएगी मेरे को, हाँ सो आई विल जस्ट कम लिटिल लेट, प्लीज मैनेज, तो ये बात अलग है ना। तो वहां पर आपकी पिच सपोर्ट नहीं करोगी। आप किसी से भी आंखें मिलाकर बात कर सकते हो, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका जो वॉइस मैनेजमेंट है, जो पिच मैनेजमेंट है, वो भी अच्छा होना चाहिए, राइट। अब यहां पर एक बात आती है जो 6th पॉइंट में आपको पढ़ाना चाहूंगा आई कॉन्टैक्ट के बारे में, कि सेंस ऑफ डिसऑनर तो वहां पर आ रहा है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो पिच मैनेजमेंट की वजह से आ रहा है। आपकी आवाज की वजह से वहां पर क्या आ जाता है, सेंस ऑफ डिसऑनर आता है। लेकिन सेंस ऑफ डिसऑनर हर जगह नहीं आता। जैसे आपको कभी कभी किसी से आंखें मिलाकर जोर से बात करना भी जरूरी होता है। जैसे देखो, मैं तुमको बता रहा हूं कि मुझे हल्के में मत लो, राइट, और यू कैनॉट रियली टेक मी फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो यहां पर आंखें मिला के आपको ऊंची आवाज में बात करना पड़ता। तो यू कैनॉट से कि हर जगह सेंस ऑफ डिसऑनर आता है। जहां पर आप आंखें मिला के जोर से बात करते हो वहां पर करना चाहिए, लेकिन जहां पर आप आंखें मिला रहे हो आपको जोर से बात नहीं करना चाहिए, तो वो पिच मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आई कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली जो 6th बात मैं आपको आई कॉन्टैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले आपका जेंडर फोबिया जो होता है, जेंडर फोबिया का मतलब होता है डर, खास करके जब हम ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं। जैसे किसी लड़की से अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, वो थोड़े आपके नोट से ये थे मेरे को, मैं कल लौटा दूंगा। तो ये सीधा बता रहा है कि आपकी नीयत खराब है, श्योर, राइट। या फिर ये बता रहा है कि आप एक वीक पर्सनालिटी हो, आपके उस लड़की को लेकर कोई फीलिंग्स है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपके कुछ फीलिंग्स हैं भी और अगर आप आंख नीचे करके बात कर रहे हो तो वो सीधा उजागर कर देता है इस बात को वो बोल्डली प्रेजेंट कर देता है कि आप डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो किस वजह से हुआ, आई कॉन्टैक्ट से हुआ। देखिए, आप अगर मेल हैं तो मेल से आंखें मिला के बात करना फिर भी सीख जाएगा, लेकिन फीमेल से हमेशा आप आंखें मिला के बात कीजिए। लेकिन वहां पे देखो, एक होता है स्टेयर, एक होता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना या फिर ताकना या फिर ताड़ना। अब आजकल का एक नया वर्ड है ताड़ना। आपको देखना है, आपको देखना है, आपको स्टेयर नहीं करना है। मैंने बोला आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्टेयर मत करो। स्टेयर का मतलब होता है कि
और क्या, ये स्टेयरिंग हो गया। तो ताड़ना नहीं है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ताड़ना तो डेफिनेटली एक गलत फीलिंग है। और आप देखिए ना यहां पे, एक होता है ग्लेयर, एक होता है ग्लेयर जो निहारना, एक होता है ग्लू। ग्लू का मतलब होता है बस नजर चिपका के बैठ जाने से हम बोलते हैं। तो वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ सोच रहे हो। तो ये क्या दिखाता है कि आप कुछ सोच रहे हो। आपके आई कांटेक्ट से पता चल रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो, यू आर इन थिंकिंग मोड, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हो, और जनरली आप इसको जनरल कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और मान लीजिए कि कोई आपने उससे कुछ सवाल पूछा, यू आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए उसने थोड़ी सी अपनी गर्दन उठा के अगर लेफ्ट को देख लिया, तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ याद करने की कोशिश। आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में देखो, अगर आप कुछ लिख रहे हो और अचानक अगर आपको कुछ याद नहीं आया, तो आप अपनी गर्दन लेफ्ट को उठा के ऊपर देखते हो और वो आपको याद आना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अपनी गर्दन उठा के राइट में देखते हो, इस तरफ देखते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप कॉन्वर्सेशन में डिसइंटरेस्टेड हो, आप कॉन्वर्सेशन में डिसइंटरेस्टेड हो। तो इस तरफ डिसइंटरेस्टेड आता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि आप इत्तेफाक नहीं रखते, यू डू नॉट कीप रेलेवेंस विद देयर आइडियाज और वर्ड्स। जैसे आपने कुछ बोला कि एक काम करेंगे यार, संडे को हम एक काम करेंगे, हम हैदराबाद चलेंगे, तो आप अपनी गर्दन उठा के थोड़ा सा इस तरफ उठा लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, तुझे याद है उस आदमी से हम मिले थे, कौन, राइट। तो ये लेफ्ट और राइट से, ये आई कांटेक्ट से आपका पूरा जो मैंने आपको क्या बोला है, आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो आपकी आत्मा की खिड़की होती है आंखें। इसलिए आप जब भी किसी से आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखिए। आप कंटिन्यूअसली इंटरेस्टेड रहिए लोगों के कॉन्वर्सेशन में, उनके आइडियाज में। आप अप्रोप्रिएटली अपने गर्दन हिलाइए, एक्सप्रेशंस दीजिए, स्माइल दीजिए, राइट। उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और एक बात है, मैंने कई सारे लोगों को आके स्टेज पे ऊपर देखा हुआ है, वो कैसे बात करते हैं मैं आपको बताऊं। 7 पॉइंट में आपको बता रहा हूं। जैसे आप कैसे देखते हो, अंडर प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अंडर प्रिपेयर्ड हो। जैसे मैं देखता हूं यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। देयर वाज अ मैन एंड देयर वाज वुमन, दे हैड अ चाइल्ड। तो मैन इधर है, वुमन उधर है और बच्चा उधर है। ये क्या ट्रायंगुलर फैमिली है, राइट। यहां पर बैठे हुए लोग हैं और आप ऊपर मुंडी करके बोल रहे कि देयर वाज अ मैन एंड ये क्या है, व्हाट इज दिस। आपको मैं एक बात बताता हूं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू करो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में जरूर दिक्कत होगी, लेकिन एक बार आपको आई कांटेक्ट से बात करने की आप में एबिलिटी आ गई, आप में अगर वो एबिलिटी एब्जॉर्ब कर लिया आपने अगर उस एबिलिटी को परस्यू कर लिया, तो आपका पोटेंशियल इतना बढ़ेगा। और आप देख सकते हो कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप इतने पंप अप महसूस करोगे, आप इतने कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, कैन नॉट बिलीव। लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे, लोग आपको इंटरेस्ट, देखो अगर आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, मान लो अगर कभी कभी क्या होता है कि आप बोल रहे हो आप कुछ देख नहीं रहा है, तो आप बोलो हे लुक एट मी मैन, व्हाई लुकिंग हियर एंड देयर, आप यहां वहां क्यों देख रहे हो, मुझे मेरी तरफ देखो। तो उससे होता क्या मतलब मालूम है, जब आप उसको फिर से देखते हो, उसने कॉल किया आपको, उसने अपील की कि भाई मेरे को देख, अब तो आप उसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। अगर आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है तो उसको डांट, चलो भाई आप टीचर हो, स्टूडेंट को आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन गाइज all of you, I just want all of you to maintain eye contact and please concentrate and focus। तो concentrate and focus का मतलब क्या होता है, मेरी तरफ देखो भाई, right? I want your attention। तो ये attention, concentration, focus ये है क्या, indirectly या directly ये बात यही है कि आप अच्छा eye contact maintain करो, ताकि मुझे लगे कि आप मेरे कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, मैं आपको और भी, क्योंकि अगर आपकी तरफ कोई देख रहा है लगातार और आप उससे बातें कर रहे हो, तो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपकी तरफ देखें, तो आपको भी लोगों की तरफ देख के बात करना बहुत जरूरी है। तभी तो आप एक अच्छे माहौल को पैदा कर सकोगे, आपका फ्रेम ऑफ माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा, आपके आइडियाज ट्रांसपेरेंटली फ्लो आना शुरू, आपके आइडियाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपका फ्लो बढ़ेगा और आपका जो करंट ऑफ आइडियाज है, करंट मतलब जो बहाव है आपके आइडियाज का, वो बेहतर होगा अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे। तो
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पिच मैनेजमेंट एंड वॉइस मैनेजमेंट, क्योंकि पिच, वॉइस मैनेजमेंट, आई कॉन्टैक्ट सभी भी हाथों में हाथ लेकर चलते हैं, लेकिन एक सेशन के अंदर मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता हूं। सो आई होप कि आप आज से आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना शुरू कर दोगे। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट से इट्स अ प्रोसेस। इसको आप एक दिन के अंदर परफेक्शन में लाने की कोशिश मत करो, आप धीरे धीरे अपने आई कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाओ, एक ग्रेजुअल प्रोसेस रखो। इसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगेंगे। जिस दिन ये देखो मेरे आई कॉन्टैक्ट अच्छे हो गए, या फिर आपको लगेगा कि हाँ यार लोग मेरी बातों को सीरियसली लेने लगे हैं, मेरा लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन काफी बढ़ रहा है, मैं काफी मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, काफी मैं पंप्ड अप फील कर रहा हूं, काफी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, आपको ऐसा लगने लगेगा डेफिनेटली जब आपके आई कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। मतलब ये एक इंडिकेटर है, ये एक पर्सनालिटी इंडिकेटर है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मेरा लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, मैं निडर हो रहा हूं, मैं फियरलेस हो रहा हूं। ये तब आपको तब महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आपके आई कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ फेनोमेना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और हमारे क्लासेस कम्युनिकेशन स्किल विद आईओआई ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ रहिए, बने रहिए, और आगे आपको बहुत 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 सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जिसके आपके पर्सनालिटी में कोई भी डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स नहीं रहने वाले। Again with good eye contacts and very good facial expressions, with a smile on the face. Bye and see you in the next session.